और जिंदगी में हमारे इर्द गिर्द तो बहुत सारे लोग होते हैं, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो बहुत सारे लोग हमें अपनी राय भी देते हैं, सजेशन भी देते हैं, गाइड भी करते हैं। पर मैक्सिमम टाइम यही होता है दोस्तों कि वैसे वैसे लोगों की गाइडलाइन कभी कभी हमें मुसीबत में भी डाल देती है, या यूं कहा जाए कि कभी कभी उनकी गाइडलाइन गलत भी साबित होती है। लाइफ को एक सही रास्ता दिखाने वाला एक अच्छा लाइफ कोच होना चाहिए। खैर, ये लाइफ कोच क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता। इस लाइफ कोच के बारे में आज हम अपने गेस्ट निशा झा से ही समझेंगे कि आखिर ये लाइफ कोच है क्या। निशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मयू 90.8 एफएम पर। मैं हूं आपके साथ आरजे कपिल। नमस्ते सभी को। मेरा नाम निशा झा है और मैं जमशेदपुर से हूँ। मैं एक लाइफ कोच हूँ। निशा जी, सबसे पहले तो ये बताइए भाई, लाइफ कोच होता क्या है? ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कपिल जी, क्योंकि ये मैंने भी जब पहली बार लाइफ कोच देखा था ये वर्ड, मुझे एक सोशल प्लेटफॉर्म पे देखा था, तो मेरे मन में भी एक क्वेश्चन था कि ये लाइफ कोच होता क्या है। फिर जब मैं इसके बारे में मैंने और जाना और मैं खुद एक लाइफ कोच बनी तो मुझे बहुत डिटेल में इसको समझ में आया कि कई बार क्या होता है ना, हम सभी को पता होता है लाइफ में कहाँ क्या करना है, बट कहीं ना कहीं हम वीक पड़ जाते हैं या कुछ ना कुछ हमें ऐसा वीक कर रहा होता है, या हमारा ही कुछ ऐसा पार्ट होता है जो हमें डिसीजन लेने में या रास्ते में कहीं रोकता है हमारे ही एक सक्सेस गोल को अचीव करने में। तो लाइफ कोच का आपका बस इतना काम होता है कि वो आपका हाथ पकड़ के आपको जहाँ पे आप ऑब्स्टेकल पे रुक रहे हैं, बस आपको उस ऑब्स्टेकल को पार करने में वो हेल्प करते हैं, सिर्फ इतना। ओके। तो जहां तक मुझे आपके बारे में पता है निशा, आप एक क्राफ्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, और साथ ही साथ मुझे पता चला है कि आप आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी हैं। तो फिर इतनी सारी चीजों के बीच ये लाइफ कोच बनने का ख्याल आपके जहन में कहाँ से आ गया? जैसे कि मैंने आपको बताया कपिल जी कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अपनी लाइफ में ही खुद के लिमिट्स होते हैं, खुद के क्रिएट किए हुए उनके लिमिटेशंस मेरी लाइफ में भी था, और कहीं मुझे भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी उनको क्रॉस करने में। तो एक तरह से मुझे वो लगता है बैरियर कि था। मैं बैरियर था, राइट। जी। हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ बैरियर होता है जो हमें अपने कुछ गोल्स, कुछ अचीवमेंट्स तक पहुंचने में हमें रोकता है। तो मैं बस इसलिए जब मैं उन चीजों से गुजरी तो मुझे लगा कि अब मैं भी दूसरों की हेल्प करूं, क्योंकि मैं बेटर समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं उन चीजों से गुजरी। तो मतलब एज अ लाइफ कोच अगर कहा जाए तो आपका समाज को, हमारी सोसाइटी को लेकर के कोई खास विजन है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपने अपने काम में कुछ न कुछ समाज को वो योगदान देना चाहते हैं। तो क्या आपका कोई ऐसा योगदान है या आपका कोई ऐसा विजन है समाज के लिए, बीइंग एज अ लाइफ कोच? बिल्कुल है। जो मैंने अभी भी आपसे कहा था कि ल- हर किसी में पोटेंशियल है, हर किसी में एबिलिटीज है, सब कुछ भरा हुआ है, हर एक इंसान यहाँ पे एक पर्पस से है। तो मैं चाहती हूँ कि उनके खुद के जो लिमिटेशंस हैं, ये बैरियर्स है, वो उनको तोड़कर और जो बेटर पर्पस के साथ वो अपनी लाइफ को अचीव कर सकें, जो उनका पर्पस है उसको, गोल को अचीव कर सकें। तो मैं चाहती हूँ कि एक एक इंसान से ही मैं शुरू करूं। मैं नहीं कहती कि मुझे एक बार में कुछ बड़ा सा करना है, बट हाँ, मेरा गोल ज्यादा बड़ा जरूर है, बट स्टेप्स मेरे छोटे छोटे ही हैं। तो मैं वो छोटे छोटे चेंजेस लाना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं वो समाज में कुछ बड़ा तो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वैसे भी अगर हमें कहीं किसी मंजिल पे पहुंचना भी है तो ऐसा नहीं कि हाँ हमने टिकट कटवाई और पता चला उसी दिन हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। हमें उसके लिए पूरी तरह से प्रॉपर, आप ट्रेन से जाएं या फ्लाइट से जाएं, आपको स्टेशन या एयरपोर्ट जाना ही पड़ेगा। आपको बोर्ड करना ही पड़ेगा ट्रेन या फ्लाइट को, तभी आप जाकर के अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। सो एवरीथिंग हैज अ स्टेप। जैसा आपने बताया वैसे ही हमारे लाइफ का कुछ न कुछ स्टेप है जो हम उसको करते करते किसी पायदान पे हम पहुंचते हैं, किसी एक मंजिल पे अपने पहुंचते हैं। अच्छा, आपके लाइफ कोच बनने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी बहुत प्रशंसा की हो, या उसके लाइफ में कुछ चेंजेस आए हो, आपको लगा हो कि हाँ भाई मैंने जितनी मेहनत की उस व्यक्ति के ऊपर तो वो बहुत मतलब आपको अच्छा लगा हो कि हाँ भाई मेरी सारी की हुई मेहनत सफल हुई, उसकी लाइफ में थोड़ा सा भी बदलाव आया, उसे आपने एक अच्छे अच्छे स्थान पे आप ले गई? ये लाइफ कोच बनने से एक्चुअली पहले से ही स्टार्ट हो चुका था, जैसे मेरे सराउंडिंग्स में
जब भी कोई मेरे पास कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर या कोई भी अगर मेरे पास आते थे कुछ क्वेरी लेकर, कुछ कंफ्यूजन लेके, तो उनको हेल्पफुल होता था जो भी मैं एडवाइस करती थी। तो कहीं न कहीं उस इंस्पिरेशन ने ही मुझे पुश किया। जब मुझे सामने से फीडबैक्स मिलते थे या सामने को मैं सैटिस्फाइड देखती थी कि वो मुझसे कुछ पूछ कर जा रहे हैं और वो उनको हेल्पफुल रहा, तो यही मेरे लिए इंस्पिरेशन ही था कि मैं लाइफ कोच की जर्नी को मैंने स्टार्ट किया। तो ऑब्वियसली जब पहले वो हो रहा था, तो बाद में तो एक सर्टिफाइड लाइफ कोच बनने के बाद तो आप समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं मेरा वो एबिलिटी और पॉलिश ही हो गया। बिल्कुल सही बात है। वैसे ज्यादा करके लोग तो मतलब कोशिश करते हैं कि वो दूसरों को सलाह ना दे। कहा जाता है ना, मुफ्त का ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। लेकिन हाँ, आपके पास लोग इसीलिए आते थे और आज भी आ रहे हैं ताकि आप उन्हें वो ज्ञान दे सके। तो कहीं ना कहीं वो लोग आपसे सेटिस्फाइड होंगे, सॉरी, कि वो आपसे संतुष्ट होंगे आपके जवाब से, या आपने जो उन्हें सजेस्ट किया आपके सारे के सारे सजेशन से वो सेटिस्फाइड होंगे। उनका कुछ ना कुछ वो लाइफ में जो गड़बड़ हो रहा था, उल्टी सीधे सारी चीजें जा रही थी, तो वो कहीं ना कहीं ठीक हो रही होंगी। अच्छा, आप खुद एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, ओके? तो जी। क्या आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब किस हद तक हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, या हमारे जीवन को, हमारे करियर को, किसी भी चीज को सही दिशा देने में कितने हद तक वो मददगार है, स्पिरिचुअलिटी? हद तक मैं नहीं कहूँगी, इनफैक्ट मुझे तो मेरे हिसाब से लगता है कि लाइफ का फाउंडेशन ही होता है स्पिरिचुअलिटी। अगर आप इसको समझ गए एक बार, तो आप फिर इसके बिना नहीं रह सकते। ये लाइफ का कहते हैं ना एक इनसेपरेबल पार्ट है आपकी लाइफ का, और आपकी लाइफ के हर रोल में ये आपको हेल्प करता है। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को समझने में, रिलीजियस होने में और स्पिरिचुअल होने में। तो जब इसको थोड़ा सा डीप समझेंगे तो वो उसकी डेप्थ को भी समझेंगे कि इसका हमारी लाइफ पर भी कितना गहरा इम्पैक्ट होता है। मेरे हिसाब से तो हर लाइफ में हर स्केल पे ये आपको हेल्प करता है। बीइंग स्पिरिचुअल ही आप आगे बढ़ते, और आप एक तरह से आप ज्यादा अवेयर हो जाते हो। बीइंग स्पिरिचुअल आपके अंदर वो अवेयरनेस आती है जो कहीं ना कहीं आप पहले मिस कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को तो अवेयरनेस भी नहीं है बहुत सी चीजों का, और मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आप अवेयरनेस को, सबसे पहले तो मुझे लगता है आप अवेयरनेस आपको मिलती है एज ए गिफ्ट। हाँ, हम लोगों ने अपने इर्द गिर्द या आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, और नो डाउट देखा होगा कि हाँ, वो बहुत काफी पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, समझदार हैं, अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके कदम जो हैं, क्या उनके मतलब जो भी डिसीजन वो लेते हैं अपनी लाइफ में, वो लगता ही नहीं है कि हाँ, ये कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वो डिसीजन ले रहा है, या एक इतना समझदार व्यक्ति, इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति ऐसा डिसीजन ले रहा है। ये क्यों इतनी बड़ी गलती कर सकता है? तो मतलब आपके हिसाब से अगर वो स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, तो वो कहीं ना कहीं से कम खुद को या अपने इर्द गिर्द जुड़े लोगों को वो एक सही रास्ता दिखा सकते हैं। एम आई राइट? जी। अच्छा, एक चीज होती है, बीइंग एज अ लाइफ कोच, आपने भी बहुत बार सफर किया होगा, या बहुत सारे लोगों की ऐसी आपके साथ क्वेरी भी रही होगी। अ, एक चीज है हमारे समाज में, निगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स। आप कहीं पे भी कुछ शेयर करने जाएंगी, या कहीं पे भी आप किसी से बात करने जाएंगी, तो लोग पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स कम देंगे और नेगेटिव बात आपसे ज्यादा करेंगे। तो अगर सपोज दैट मैं आपको कहूँ कि नेगेटिव थॉट्स वाले लोग जो हैं, उनका क्या मतलब, उनके साथ हमें रहना चाहिए या नहीं, या उनकी नेगेटिविटी से हमारी पॉजिटिविटी भी इफेक्ट कर जाती है, या उनकी नेगेटिविटी हमारे पॉजिटिविटी को भी बहुत ज्यादा प्रभावित कर देती है? ऐसा कुछ होता है क्या? इसके लिए मैं एक बहुत ही सटीक सा आंसर बोलूंगी कि बीमारी से दूर रहिए, बीमार से नहीं। अगर आप बीमारी से दूर होंगे तो आप उस डिजीज से, उस प्रॉब्लम से आप दूर हैं, लेकिन अगर आप बीमार से ही दूर हो जाएंगे तो आप कभी उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। यू नो अगर आप देख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है या कोई गलत है, तो जी। आपको उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको ऑब्वियसली उसके संपर्क में तो आना ही पड़ेगा। हाँ, अगर वो नेगेटिविटी, सॉरी, आपको एक कंपैशनेट फीलिंग रखनी चाहिए उनके प्रति। जब तक आप कंपैशनेट फील नहीं करेंगे उनके प्रति, तब तक आप उनके लिए कुछ करना भी नहीं चाहेंगे। तो आपको उस नेगेटिविटी से दूर रहना है, लेकिन जो इंसान नेगेटिव है उसके प्रति आपको कंपैशन रखना है।
क्योंकि वो नेगेटिव इंसान कहीं ना कहीं सफर कर रहा है। कोई जी। भी दुखी नहीं होना चाहता है ना, कोई भी परेशान नहीं होना चाहता, कोई भी नेगेटिविटी पसंद नहीं करता। अगर वो उस सिचुएशन में है तो कुछ रीजन है। अगर आप वो रीजन एक बार समझ जाएंगे ना, तो आपको ज्यादा इजी रहता है उसकी हेल्प करने में। तो मेरे हिसाब से आपको बीमारी से दूर रहना चाहिए, लेकिन बीमार से नहीं। बीमार की हमें हेल्प करने की जरूरत है, लेकिन हाँ, अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखते हुए। ये नहीं कि हम भी उनकी भावनाओं में बह गए। अगर कोई हमारे पास रोते हुए आया तो हम भी उसके साथ मिलकर और ज्यादा रोने लग गए, तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है। वहीं पे आपको अवेयरनेस रखनी है। नहीं तो पता चलेगा कि हम भी उनके साथ पॉजिटिव हो गए। अच्छा, बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रैक पर नहीं होती है। तो बहुत सारे लोग उन्हें, चाहे वो समाज वाले हों या उनके अपने रिश्तेदार हों, उनको हमेशा बार बार कोसते हैं। और ये सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन आए थे हमारे पास इसी के लिए। और मुझे लगा कि आप शायद बेटर आंसर कर सकती हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने सफर करते हुए देखा है अपने इर्द गिर्द कि वो अपने लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, उनकी लाइफ लेकिन ट्रैक पे नहीं आ रही है। या बहुत सारे लोग, उनके घर परिवार रिश्तेदार समाज के लोग, और वैसे भी हमारा इंडियन सोसाइटी है भी ऐसी कि यहाँ पे लोग एक दूसरे को कोसना या नीचा दिखाना, डेमोरलाइज करना, और मतलब ये सारी बातें बोलना कि अरे भाई तुम तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकोगे। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं किसी के भी लाइफ में, तो इन सारी चीजों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये जो लोग उन सारे लोगों को कमजोर बना रहे हैं मेंटली, तो वैसे वैसे लोगों से आप कुछ कहना चाहेंगी? उनके लिए मेरा ये मैसेज होना चाहिए कि जैसे आपने बात की ना इंडियन सोसाइटी की, तो जी। एक इंडियन सोसाइटी का कहते हैं कि होता है, अगर कोई गिर जाए तो हम्म। उसको हाथ नहीं देते उठाने के लिए। इनफैक्ट कहते हैं तू तो है ही गिरा हुआ। तो हम्म। एक होता है ना उनको कोसना वाला चीज कि हाँ ये होता है। तो हमें उनको ऐसा नहीं करके उनको हेल्प करना चाहिए। मेरे हिसाब से एक हेल्पिंग हैंड बनना चाहिए सामने वाले के लिए। क्योंकि कभी हो सकता है कि उस सिचुएशन में हम भी हों, तो जो हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगेगा वो हमें दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। और जिनके साथ ऐसा हो रहा है उनके लिए ये होगा कि वो ऐसी चीजों को एज अ क्रिटिसिज्म ले, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। अगर हमें क्रिटिसिज्म मिलता है तो हम दो चीजें कर सकते हैं। या तो हम पूरा उसको नेगेटिव में लेकर और डाउन हो जाएं और अपने आप को फेलियर लूजर मान लें, या हम और कुछ भी ना करें, सिर्फ उन बातों को सोचते रहें। या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम उसको एज ए चैलेंज लें। क्योंकि चैलेंज हर किसी की लाइफ में होता है। बिना बिल्कुल। चैलेंज के तो लाइफ में मजा भी नहीं है। बिल्कुल। तो इसको एज अ टास्क, एज अ चैलेंज ले कि मुझे, हाँ ठीक है, मेरे ऊपर क्रिटिसाइज हुआ है, यहाँ पे प्रॉब्लम है और इस तरह से मुझे करना है, तो फिर बेटर है। लेकिन हाँ, कोई जानबूझ के अगर सामने से आपको क्रिटिसाइज सिर्फ अपने मजे के लिए कर रहा है और उसकी बात का कोई मतलब नहीं है, तो फिर तो उसको सिंपली इग्नोर करना है और आपको पता है कि आपको क्या करना है। अपने गोल पे बस फोकस रखना है। इधर उधर फोकस नहीं रखना है, सिर्फ अपने गोल पर फोकस रखना है, वरना पता चला कि आपने मारा गोल और वो मैदान से बाहर कहीं चला गया। अच्छा, खैर, इतनी सारी बातें हो गई। जाते जाते आपसे बस एक सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन कि जो भी लोग इस समय आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए आपकी तरफ से कोई संदेश या आपकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज जो अगर हेल्प कर सके आपकी तरफ से, तो जरूर हमें बताएं। बिल्कुल है एक संदेश उन सभी के लिए कि वर्क ऑन योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ सीइंग व्हाट अदर्स आर डूइंग। हम लोग की अक्सर आदत होती है ना ताक झाक करने की, कंपेयर करने की। अगर आपको कंपेयर भी करना है, अपने आप से करिए। आप कल क्या थे? अगर आज आप बेटर सिचुएशन में हैं कल से, मतलब आप सही ट्रैक पे हैं। और अगर आपको लगता है कि कल से भी आज आप बेटर पे नहीं है, तो आपको देखने की जरूरत है कि कहाँ कमी है या कहाँ और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि आपका ड्रीम बड़ा है और आपके एफर्ट्स कम है। इसीलिए कहीं ना कहीं अभी भी आप स्टक हैं। अगर आप उस नजरिए से देखते हैं तो आप डेफिनेटली प्रोग्रेस जरूर करेंगे। तो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर समाज का एक एक व्यक्ति सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देगा, तो मेरे ख्याल से दूसरों को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा समाज ऐसे ही एक एक व्यक्ति से बनता है, और एक एक व्यक्ति के बेस्ट बनने से हमारा समाज भी बेस्ट बनेगा। क्या बात कर दी आपने। और सही बात है वैसे भी।
ये जो ताक झांक वाली बात है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कही आपने कि हम लोग दूसरे की दिन भर निंदा चुगली इधर की बातें उधर करने में जितने ज्यादा व्यस्त रहते हैं, खास करके ये औरतों वाली, टिपिकल इंडियन औरतों वाली, आंटियों वाली जो एक फितरत है, वो अगर हम सारे लोग जेंडर बेस पे नहीं, मैं सारे के सारे जेंडर्स के लिए कहूंगा भाई, चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, ये जो इधर की बातें उधर या इनका उनका सोचना, पूरी दुनिया का सोचना और अपने ऊपर जरा भी फोकस नहीं करना, यही कहीं ना कहीं हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है, जो हमें औरों से पीछे ढकेल देता है। और पता चलता है जो लोग सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो पता चलता है कि वो हमसे कहीं आगे निकल गए। तो थैंक यू सो मच निशा जी, आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ अच्छा लगा। अगर आपसे किसी को कोई मदद चाहिए तो आप तक कैसे पहुंचा जा सकता है? जी, मेरा एक फेसबुक पे भी पेज है लाइफ कोच निशा के नाम से, एक इंस्टाग्राम पे भी पेज है लाइफ कोच निशा के नाम से, जहाँ पे वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे फर्दर की जो भी प्रोसीजर होता है वो मैं उनको गाइड कर सकती हूँ। चलिए, तो भाई मुझे लगता है कि आज पूरे के पूरे छपरा वालों को, और पूरे छपरा ही नहीं, जहां तक ये वीडियो जाएगा उन सारे लोगों को अपने लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन लाइफ कोच निशा के नाम से उन्हें जरूर मिलेगा, और वो जब चाहें अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं निशा जी के साथ संपर्क करके, निशा जी से बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी, आप हमें अपना थैंक यू सो समय मच दिया। कपिल जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म पे आकर, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, मैं भी बहुत आभारी हूँ आपकी। थैंक यू सो मच फॉर दिस। वेलकम। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज।